अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने की है दावत अपने दोस्तों की दुकान पर, तो उन्होंने बनवाई है चाय के साथ पास्ता, मकरोनी स्पाइरल पास्ता मंगवाया है मैंने, और साथ में चिकन विंग्स जो हैं वो सिप एंड डिप फ्राई करके और सॉस के साथ, रेड सॉस के साथ, बहुत मज़े के ना घर में बना के, तो वो मैंने भिजवाए हैं। एक पैकेट पूरा मैंने स्पाइरल मकरोनी पास्ता बॉयल कर लिया। देगचियाँ मेरी ऊपर स्टोर में पड़ी हुई हैं, तो जो मेरे पास इस टाइम प्रेशर कुकर था, मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ही ना इसको पहले पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया, और इसके अंदर जो है इसका स्पाइरल पास्ता हो या कोई सा भी हो, मकरोनी पास्ता हो, इनकी शेप भी डिफरेंट होती है, मेथड सारा सेम ही होता है। तो अब ये मैंने देखा कि ये गल गया, तो इसको मैंने उतार लिया, और एक तरफ जो है ना वो मैंने चिकन मैरिनेट करके रख लिया था। चिकन के अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक का, और जो है साथ में 1 ही टीस्पून सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च, और इसके अंदर जो साथ में ना सिरका, और इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जो है ना 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी मैंने ऐड किया, और सिरका, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, ये 3 चीज़ें भी मैंने इसके अंदर ऐड की। साथ साथ सफाई करना बड़ा ज़रूरी है, वरना फिर किचन, खाना तो बन जाएगा लेकिन किचन का कोई हाल नहीं बाकी रहेगा। अच्छा जी, चिकन को मैंने पकाना शुरू किया है थोड़ी सी लो फ्लेम पे। थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल, और इसको फिर मैं पका रही हूँ। घर का काम तो फिर ऐसे ही है ना कुछ निकलते रहते हैं काम घर के, तो आज और कुछ नहीं था करने के लिए, लेकिन ये है कि फिर ये टी टाइम सामान तैयार करना, कहने को बड़ा आसान है कि 1-2 डिशेस बनाकर भेज दें दुकान पर, या कैसे बनाने वाले को अलग पता जाता है एक बार खड़े हो जाएं किचन में। तो पास्ता अल्लाह का शुक्र है बस बनाना मैंने शुरू किया हुआ है, और बड़ी जल्दी बन गया था। ये तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके तो 13 मिनट या एक आधे घंटे की ज़्यादा वीडियो बन जाती है, और लगता है इतनी जल्दी तैयार हो गए। ये मैं सुबह 12 बजे खड़ी हुई थी सामान सारा तैयार करने, और शाम 5 बजे तक स्टिल खड़ी रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना किचन भी साथ में गंदा नहीं होने देना होता। अच्छा, मैंने ना बटर नहीं था मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी डाल के, तो उसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो ऐड की है यहाँ पर मैदा, और 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें मैदा ऐड किया, और इसको थोड़ा सा इसकी ज़रा सी बुनाई करके हल्का हल्का सा इसको भून के, इसके अंदर फिर मैंने ना दूध शामिल करना है वाइट सॉस बनाने के लिए। वाइट सॉस मैंने पहले भी बनाई हुई है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी है वाइट सॉस। बड़ा आसान मेथड है वाइट सॉस का जो मैं करती हूँ, तो ये है कि वो फिर पास्ते के लिए तो फिर ये ज़्यादा मज़े की लगती है वाइट सॉस। रेड सॉस वाला भी अच्छा लगता है, लेकिन वाइट का हम लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं। और आज मैं जो चिकन विंग्स बना रही हूँ, वो चिकन विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा KFC स्टाइल क्रिस्पी हैं, और उनके साथ जो सॉस है वो भी घर की बनी हुई है, तो वो बहुत मज़े के। वो भी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए। अच्छा जी, इसमें अभी मैंने जो है ना वो थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है इसकी वाइट सॉस के अंदर, और थोड़ा सी काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। तो इसमें जो है वो थोड़ी सी वाइट पेपर भी ऐड होगी, सफ़ेद मिर्च। तो बस इसको जब मैंने थोड़ा सा मिक्स करना शुरू किया, थोड़ा थिक होना शुरू हो गया, इसमें चंद ड्रॉप्स जो हैं वो सोया सॉस के भी डलने, तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून के करीब। तो अब इसमें जो है वो मैं ऐड करूँगी मलाई। थोड़ा ये देखें ना गाढ़ा होना शुरू हो गया है, जैसे वो पक्के खीर की तरह होता है ना। इसमें फिर मैंने जो है वो 2-3 चम्मच मायोनीज़, तकरीबन हाँ अंदाज़े से मैंने 2 से 3 चम्मच जो इसमें ना मायोनीज़ ऐड की है, और बस इसमें जब क्रीम और चिकन और उसके बाद पास्ता रेडी हो जाएगा। वाइट सॉस का पास्ता लगता भी बहुत मज़ेदार है, मुझे तो बड़ा पसंद आता है। ज़्यादातर मैं तो वाइट सॉस का पास्ता ही बनाती हूँ। और आप लोग कौन सा पास्ता पसंद करते हैं? अच्छा, मुझे ये देखें जी, ये काम है मेरा स्पाइरल भी टूट गया था। तो अच्छा, इसमें अब मैंने मकरोनीज़ जो है ना वो शामिल कर दी हैं, और ये भी आज का कांड था जो मेरा वो टूट के, स्पाइरल जो टूट के वो बीच उसके अंदर जो है ना वो गिर गया। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने ना मैक्रोनी शामिल किया, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके एक बोल में डाल के, उसके ऊपर थोड़े से हर्ब्स थे मेरे पास वो डाल के, तो मैंने दुकान पर भेजने के लिए इसको पैक करके रख दिया, और बाकी जो चीज़ उसके ऊपर जो है ना स्प्रेड कर दी थी।
अच्छा, चिकन विंग्स के लिए सबसे पहले मैंने चिकन के जो विंग्स हैं उन्हें अच्छे से धो लिया, साफ़ सुथरे कर लिए और उसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है वो नमक और फिर 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसमें 2 चम्मच मैंने सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच ही चिली सॉस के ऐड किए। अच्छा, यहाँ पर है ये मेरे पास डिपिट की बफेलो सॉस, इसकी 1 चम्मच मैंने ऐड किया और दूसरी है हॉट सॉस, ये भी डिपिट कंपनी की है और दोनों ही सॉस बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इस बार चिकन का जो फ्लेवर इन सॉस की वजह से आया था वो सब ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे से जो है ना वो रच गई थी। अच्छा, इसमें अब एंड पर मैंने ऐड किया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 चम्मच जो है ना वो वेजिटेबल का सिरका। अच्छा जी, टमाटर के गले मैंने काट दिए हैं, टमाटर के गले काट के टमाटर को मैंने बॉयल होने के लिए जो है ना वो रख दिया, बॉयल होकर इनका छिलका उतर गया था और इसको बस मैंने ग्राइंड करके जो है ना वो अच्छे से, इतनी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो की हुई है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी से हो जाए और आपको हर स्टेप जो है ना वो मैं इजीली दिखा भी सकूं। तो ये है जनाब रेड सॉस के लिए, जिसको मैंने शामिल कर लिया हुआ है और रेड सॉस के लिए जो है ना वो टमाटर जो है ना वो पककर जो है वो तैयार हो गए थे और इनका छिलका उतार के इन्हें मैंने ना ग्राइंड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने ऐड किया है मैदा, मैं ज़्यादातर लेकर आती हूँ इम्तियाज़ सुपर मार्केट से पूनम वालों का मैदा और सारे चिकन में मैंने जो ना मैदा स्प्रेड करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब इसको मैं जो कोटिंग करना आपको सिखाऊंगी, बहुत ईजीली इस तरह से कोटिंग हुई थी, बहुत नरम हाथ से आप इसको मिक्स करें और ये सारा अच्छे से जो है ना वो चिपक भी जाएगा। जस्ट आपने इसको ऐसे ही करना है और कोशिश किया करें कि कोई भी खाने की चीज़ ज़रा सा रिस्क जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो अब ये देखें जी, मैंने इसको बहुत अच्छे से डिप करना है मैदे में और इसको प्रेस करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको मैंने पीस को जो है ना वो पानी में एक बार डिप करना है और दोबारा जो है वो मैदे में डिप करना है और नरम हाथ से, बिल्कुल नरम हाथ से, ना ज़्यादा प्रेस करना है ना बस उसको ना उसके ऊपर मैदा कोट करते जाना है और बड़े नरम नरम हाथों से ना इसको सारा हर तरफ से जो लगा के इसको झाड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको झाड़ के उतार लें और अब ये देखें, लग रहा है कि विंग्स जो है ना वो ऐसे जैसे इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स या कोई इस तरह की चीज़ लगी है और बिल्कुल इसका टेस्ट भी KFC स्टाइल बनता है और इसकी लुक भी बिल्कुल KFC स्टाइल होती है। अच्छा, ये सारा मैंने एक साथ कर लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैंने अकेले ही सारे काम करने होते हैं, तो मैं सब कुछ बारी बारी जो है ना वो करके तैयार रखती जाती हूँ। इसको मैंने मैरिनेट करके मैदा वगैरह लगा के अच्छे से बस फ्रिज में रख दिया था ताकि इसको बस मैं फ्राई करूँ और सॉस में ऐड कर दूँ। यहाँ पर अब मैंने सॉस बनाना शुरू किया। सॉस में मैंने सबसे पहले जो है ना वो कुकिंग ऑयल शामिल किया तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून और इसमें मैंने अब जो है ना वो 1 चम्मच बड़ा चम्मच टेबलस्पून मैंने भर के इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और इसमें अब मैंने ऐड की है काली मिर्च और 2 चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है हनी और इसमें अब मैंने थोड़ा सा जो है ना वो नींबू इसमें ऐड करना है। अब हाँ जी, तकरीबन इसमें मैंने 2 नींबू का रस निकाल के तकरीबन 2-3 चम्मच इसमें मैंने नींबू शामिल कर दिया। अच्छा, इसमें जाएगी अब ब्राउन शुगर और इसमें जाएगी वाइट शुगर, सारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे इसमें ऐड करना है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, मेरे पास था कनौर क्यूब, क्योंकि चिकन पाउडर नहीं था तो मैंने कनौर क्यूब का जो हाफ एक पीस लेके उसको मैंने फिर इसमें शामिल कर दिया। और ये आपको दूसरा कैमरा नज़र आ रहा है, ये मेरी जेठानी का बेटा है, वो कह रहा था कि मैं भी आज वीडियो बना के देखता हूँ आप कैसे बनाती हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर शामिल किया है 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून तकरीबन भर के ब्राउन शुगर और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड की है दादर मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना इसमें मैं अब शामिल करने वाली हूँ जो टमाटर प्यूरी हमने बनाई थी, तो ये टमाटर प्यूरी हमने इसमें कर दी है शामिल। अच्छा, इस सॉस को बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जितने दिन आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केचप से ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनती है। बाज़ार की केचप भी बहुत अच्छी है, वो मैं आपको नहीं कहती कि वो आप ना खाएँ, लेकिन इस सॉस का आपको ये फ़ायदा है कि ये आपने खुद बनाई हुई है और इसको आप यू कैन स्टोर इट फॉर 3 to 5 months। अच्छा, इसमें अब मैंने एंड पर जो है ना वो वाइट शुगर ऐड की है, ठीक है। वाइट शुगर के साथ इसका एक अलग सा आता है फ्लेवर और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो बहुत ही मज़े के होते हैं और ये सॉस इतनी मज़े की लगती है, इसको तो बच्चे तो फिंगर्स के साथ खा जाते हैं, मुझे तो इतनी अच्छी लगती है, यानी कि सारी चाट जाते हैं ऐसी। अच्छा, इसमें अब मैंने ऐड करना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, पानी में मिक्स करके 2 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और यही इस सॉस को थिक बनाएगी और इसमें आपने इसकी रनिंग लेकिन आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं करनी। अब इसमें मैंने शामिल कर दी है 2 से 2.5 चम्मच केचप, टमाटो केचप, कोई सी भी टमाटो केचप इसमें आप ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा इसमें फिर मैं अब एंड पर ऐड करूँगी फूड कलर, रेड फूड कलर,
तो और इसको आपने, ये अभी गाढ़ी होगी, इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना, जब दोबारा इसको मैंने गर्म किया, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको मैंने इसकी कंसिस्टेंसी रनिंग ही रखी थी। अच्छा, ये डिपिट की सॉस इसमें भी मैंने ऐड की है 1 चम्मच, और हॉट सॉस भी इसमें मैंने ऐड की है 1 चम्मच। ये वाली हॉट सॉस ये बहुत हॉट होती है, इसकी तो वो फ्रेगनेंस, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। और इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा सोया सॉस। अब बस इसको जस्ट आपने बना के, इसको आप जार में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और आपने अगर ताज़ा ताज़ा ही खाना है तो इसको अब हम थोड़ा सा चक्कर भी देख रहे थे कि इसका फ्लेवर कैसा आया है, यानी कि वो हर तरह से इसका जायका प्रॉपर हो गया है तो नहीं। अच्छा, अब इसमें मैंने मुझे ये फीका लग रहा था तो इसमें मैंने फिर थोड़ी सी चिली सॉस जो है ना वो ऐड कर दी, और क्योंकि इसको आप अपने जायके के मुताबिक जितना आपको पसंद है उतना आप इसमें ना, इसको करारा या तेज़ या फीका जिस तरह का आप चाहें रख सकते हैं। अच्छा, फूड कलर डालने से इसकी एक एग्जैक्ट लुक आ जाती है रेड कलर की, और ये बड़ा प्यारी फिर एक ना मज़े की लुक देने लग जाती है। और अब हमारी सॉस ये बॉयल हो गई है और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। और अभी तो आज हम इसको ताज़ा ताज़ा ही खाने वाले हैं, वैसे मैं बना के इसको जो है ना वो फ्रीज़ भी कर लेती होती हैं। अच्छा, एंड पर इसमें अब मैंने ऐड किया थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ठीक है, वो अब मैंने वो इसको एंड पे ऐड किया और इसको फिर मैंने अच्छे से जो है ना मिक्स कर दिया। ये देखें जी, चिकन मैंने फ्राई करना शुरू किया है। चिकन देखें कितना ज़बरदस्त, और लग ही नहीं रहा कि ये जो है ना वो ये घर का चिकन है। देखें कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी, और इसकी लुक बिल्कुल KFC चिकन जैसी आ रही है। ठीक है, मेरी कढ़ाई इतनी बुरी है, इस कढ़ाई की जो है ना वो ये मैंने नज़र वटू रखी हुई है, कढ़ाई को ना देखें आप, बस आप ये देखें कि चिकन कितना अच्छा फ्राई हुआ है, और विंग्स बहुत ज़बरदस्त लग, और इनकी लुक कितनी प्यारी आ रही थी। ये देखें जी। अच्छा, ये फ्राई हो जाए तो आप इनको बारी बारी जितनी भी आपके पास सॉस है, सॉस में इसको आप शामिल करते जाएं, और इसको बस आप उठा के, और जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सॉस हर तरफ लग जाए नरम हाथों से ना, और इसका क्रिस्प जो है ना वो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ता इस सॉस में डालने से, क्योंकि इसका क्रिस्प होता ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी होती है। ये अब बस दुकान के लिए मैं पैक कर रही हूँ, इनको भेजने के लिए, अपने हस्बैंड को भिजवाने के लिए, और बस पैक होना शुरू हो गया। मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसने बाज़ार जाना था, तो वो कह रही थी कि हम लोग जब मार्केट जाएंगे तो फिर वो जो है ना आपके ये लंच बॉक्सेस जो है ना ये भिजवा देंगे, दुकान पर छोड़ आएंगे। तो अब जो है ये देखें, इसके ऊपर बस मैंने तिल जो है ना रोस्ट कर लिए थे। ये तिल जो है ना इस तरह नहीं इसके ऊपर डालने, इन्हें रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा सादा फ्राई पैन में डाल के, या कढ़ाई में, या किसी भी चीज़ में, विदाउट ऑयल विदाउट एनीथिंग, इसको बस आपने जो है ना थोड़ा सा रोस्ट कर लेना। किचन भी मैंने धो लिया, किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी गंदे किचन में काम करना पसंद नहीं करती। जैसे ही मुझे 2 मिनट भी मिलते हैं तो मैं साथ साथ अपना किचन साफ़ करती रहती हूँ। अच्छा, चीज़ थी मेरे पास, उसको मैंने जो है ना वो क्रश नहीं किया, श्रेड नहीं किया, मैंने चीज़ के मोटे मोटे स्लाइस ऐसे स्प्रेड कर दिए हैं पास्ता के ऊपर, और ऐसे ही बस इसको मैंने माइक्रोवेव ओवन में रख दिया है। जब मेरी सिस्टर बाज़ार से आएगी फिर हम लोग खाएंगे। बच्चे मेरे पास थे और वो बाज़ार चली गई, तो बच्चों के लिए मैंने डो हमेशा घर में रखी होती है, खाने की चीज़ें, डो और कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें। तो डो सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की लेनी है। दामिया ने तो हमेशा ही पर्पल या डार्क कलर को पसंद करना होता है, और इशाल और दामियान, और फिर अब मैंने वापस छुपा देनी है। जब ये लोग नेक्स्ट आएंगी तो फिर इसी के साथ खेलना होता है इन्होंने। अच्छा, मेरी सिस्टर आ गई थी बाज़ार से, और फिर अब हम पास्ता एंजॉय कर रहे हैं। उसके लिए मैंने रखा हुआ था कि हम वो आएगी तो फिर दोनों तीनों सब बच्चे सब मिलकर खाएंगे। तो ये देखें जी, अब हमने पास्ता एंजॉय किया है, और चिकन मैंने जो है फ्राई चिकन भी खाया था, और वो शॉप पर भी भेज दिया, और उसका बहुत मज़ा आया। आज बच्चों को लेके जाना है मैकडोनल्ड, क्योंकि ईमान ने माशाल्लाह से नूरानी कहता जो है वो ख़त्म कर लिया, और इस खुशी में हम सब गए थे आइसक्रीम खाने मैकडोनल्ड में, क्योंकि ये इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि बच्चे जो हैं वो कुरान पाक की जो तलीम है वो बड़े अच्छी और खुश उसलूबी से ले रहे हैं। अच्छा, हम आए थे मैकडोनल्ड, तो हम लोग थोड़े से हैरान भी हो गए कि ये क्या, हम तो मैकडोनल्ड आए हैं लेकिन यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है हम किसी गांव में आ गए हैं। तो यहाँ के जितने भी इनके वॉलंटियर्स थे वो सब मोला जट की वो कर रहे थे प्रमोशन, और इस खुशी में इन्होंने परांदे और टिक्के और पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ था। अभी हम आ गए हैं वापस घर, और मैंने सबसे पहले आकर किया है अपना किचन अच्छे से साफ़। बर्तन वगैरह मैं धो गई थी जाने से पहले, और किचन जो था वो चूल्हा वगैरह कुछ रह गया था काम, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, किचन धो लिया है। और इस टाइम हो रही है मेरे मैदे में इतनी ज़्यादा पेन, और मैं अपने लिए लेकर आई हूँ टैबलेट, और 1 कप लूँगी इसके साथ दूध, और जो है ना फिर जाऊँगी सोने। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।